गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और हमने एनालिसिस के लिए स्पोर्ट्स सेक्शन का एक आर्टिकल लिया है जो आईपीएल से रिलेटेड है। हमने सोचा कि स्पोर्ट्स सेक्शन को एनालिसिस करने से दो फायदे हैं। एक तो वोकैबुलरी हमारी मजबूत होगी और दूसरा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं आज के इस सेशन में हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और क्या कुछ खास है। मिचेल द स्टार्क डिफरेंस एस के आर ब्लोज अवे SRH। तो मिचेल जो है मिचेल स्टार्क वो एक बहुत बड़े डिफरेंस के तौर पे उभर कर आए हैं के और SRH के बीच में, जिसमें SRH जो है ब्लो अवे यानी कि उड़ गए हैं एकदम। ब्लो अवे का मतलब होता है उड़ा देना। और यहाँ जो स्टार्क आया है ये एक्चुअली होमोफोन्स के तौर पे यूज हुआ। एक स्टार्क होता है STARK स्टार्क, इसका मतलब होता है कड़ा या एकदम अलग, कड़ा या एकदम अलग। जैसे एग्जाम्पल देखें, वी ऑल हैव टू फेस स्टार्क रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। हम सभी को जीवन की कड़ी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। तो स्टार्क का मतलब होता है एकदम अलग। तो यहाँ भी मिचेल जो है एकदम अलग ही डिफरेंस बन के आए के आर और SRH के बीच में। तो क्वालिफायर 1 का मैच खेला गया और इसमें क्या कुछ हुआ चलिए देखते हैं। When कोलकाता नाइट राइडर्स पेड अ रिकॉर्ड 24.75 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क। तो जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक रिकॉर्ड अमाउंट पे किया था मिचेल स्टार्क के लिए 24.75 करोड़ एट द प्लेयर ऑक्शन लास्ट ईयर। पिछले साल जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक रिकॉर्ड अमाउंट पे किया मिचेल स्टार्क के लिए ऑक्शन में, ऑक्शन यानी कि नीलामी, टू नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा लोग जो है कन्विंस्ड नहीं हुए थे इट वॉज अ वाइज परचेज कि ये जो है बुद्धिमानी भरा परचेज है फॉर अ बॉलर, एक ऐसे बॉलर के लिए रिटर्निंग टू द IPL फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015, एक ऐसे गेंदबाज के लिए जो 2015 के बाद पहली बार IPL खेलने वाला है। तो बहुत लोग इस बात से, इस फैसले से कन्विंस्ड नहीं लग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ऑन ट्यूसडे को द लेफ्ट आर्म पेसर जस्टिफाइड, इस पेसर ने जस्टिफाई किया यानी कि सही ठहराया। किस चीज़ को? जस्टिफाइड मतलब सही ठहराना। हिज प्राइस टैग, अपने प्राइस टैग को सही ठहराया। एंड लिव्ड अप का मतलब होता है खरा उतरना। एंड लिव्ड अप टू हिज रेपुटेशन, अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है ये खरे उतरे एज अ प्लेयर फॉर द बिग स्टेज। ये बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, इस बात को उन्होंने साबित भी किया और अपने प्राइस को जस्टिफाई भी किया। स्टार्क सीयरिंग ओपनिंग स्पेल, ये बहुत ही एक सीयरिंग ओपनिंग स्पेल लेके आए। सीयरिंग का मतलब होता है एकदम तेज़ बर्निंग स्पेल लेके आए थे। इन द पावर प्ले ब्रोक द बैक ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। इसने इस तरह की गेंदबाजी करी कि जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी हैदराबाद की, उसको तोड़ दिया। एंड लेटर फिनिश्ड विथ 159 इन क्वालिफायर 1 एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसके वजह से जो SRH है वो महज 159 रन ही बना पाई क्वालिफायर 1 में। स्टार्क्स ब्रस्ट लेट द प्लेटफॉर्म फॉर द स्टर्निंग 8 विकेट विन एज द नाइट राइडर्स बुक्ड अ प्लेस इन द समिट क्लास इन चेन्नई ऑन संडे। और इस वजह से स्टार्क के इस परफॉर्मेंस के वजह से KKR ने SRH को 8 विकेट से हराया और ये फाइनल समिट क्लास मीन्स जो टॉप पे फाइट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल, हम कह सकते हैं। ये फाइनल के लिए प्रवेश कर गई जो चेन्नई में खेला जाएगा संडे को। सेंसेशनल स्टार्ट रहा KKR के लिए। कैसे? द ऑसीज, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क, स्ट्रक ऑफ द सेकेंड बॉल ऑफ द इनिंग, दूसरी ही गेंद पे इन्होंने क्या किया, कैस्टलिंग कंपैट्रियट ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, उनके विकेट को बिखेर दिया। कंपैट्रियट का मतलब होता है हमवतन, अपने ही देश का होना, कंपैट्रियट यानी हमवतन। ट्रेविस हेड को आउट किया, हु प्लेड एन एक्सपेंसिव शॉट टू अ डिलीवरी दैट स्विंग अवे, ऐसे डिलीवरी पे ये शॉट खेल रहे थे जो स्विंग कर रहा था। स्टार्क कुड हैव पिक्ड अप वन मोर इन द सेम ओवर, स्टार्क जो है एक और विकेट ले सकते थे उसी ओवर में। हैड सुनील नारायण हेल्ड ऑन टू राहुल त्रिपाठीज कैच एट बैकवर्ड पॉइंट, अगर सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी का कैच लिया होता बैकवर्ड पॉइंट पे व्हेन द बैटर वाज ऑन 4, जब ये बल्लेबाज 4 रन पर था। इन द नेक्स्ट ओवर, अगले ही ओवर में वैभव अरोड़ा अकाउंटेड फॉर अभिषेक शर्मा, अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को वैभव अरोड़ा ने आउट किया, हु फेल्ड टू क्लियर द सर्कल एंड लीपिंग आंद्रे रसेल, और सर्कल क्लियर करने में असफल रहे और आंद्रे रसेल ने कैच पकड़ा। विथ स्टार्क स्विंगिंग द बॉल एट ब्रिस्क पेस,
ब्रिस्क एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तेज, फुर्तीला। तो ये बहुत ही तेज़ और फुर्तीले तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। स्कीपर, स्कीपर का मतलब कप्तान होता है, स्पीकर का मतलब कैप्टन, जो लीड करते हैं, उसके लिए हम स्कीपर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कीपर यानी कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय लिया टू स्टिक विद द ऑसीज, कि ऑस्ट्रेलियन से ही गेंदबाजी कराई जाए, यानी मिचेल स्टार्क से ही गेंदबाजी कराई जाए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इन पावर प्ले। एंड द 34-year-old डिलीवर्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ डबल ब्लो। और इस गेंदबाज ने कप्तान को निराश नहीं किया और 5वें ओवर में 2 विकेट निकाले। ही हैड नीतीश कुमार टॉप एजिंग अ पुल, नीतीश कुमार पुल कर रहे थे और कैच दे बैठे। शाहबाज अहमद विकेट पर खेल गए, प्लेइंग ऑन टू हिज स्टम्प एज SRH स्लम्प्ड टू 39 for 4 आफ्टर ऑप्टिंग टू बैट ऑन अ बेल्टर ऑफ अ पिच। तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था SRH ने, और ये अब 39 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। जस्ट व्हेन द नाइट राइडर्स वर ऑन द टॉप, अब ऐसा स्थिति थी कि नाइट राइडर्स टॉप पर थी, कमांडिंग पोजीशन में थी, और उस समय त्रिपाठी 55 रन जिन्होंने बनाए एंड द हेनरी क्लासेन जिन्होंने 32 रन बनाए, फॉट बैक, इन लोगों ने वापसी भी की, लड़ने की कोशिश की फॉर द मैन इन ऑरेंज, अपने टीम के लिए, एज दे स्टिच्ड 62 रन स्टैंड ऑफ 37 बॉल। इन्होंने पार्टनरशिप करा 62 रनों की फॉर द 5th विकेट, 5वें विकेट के लिए। लेकिन त्रिपाठी हैड अ सेकेंड रिप्रीव, लेकिन त्रिपाठी को दूसरा जीवनदान मिला था। कब? 14 रन पर जीवनदान कह सकते हैं, रेप्रीव का मतलब राहत या जीवनदान। ही सर्वाइव्ड अ क्लोज लेग बिफोर अपील, एक अपील से ये बच गए जब स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। क्या हुआ, श्रेयस अय्यर ने रिव्यू नहीं लिया अंपायर के इस डिसीजन का एंड वेंट ऑन टू बूस्ट हिज साइड्स टोटल, और डिसीजन नहीं लिया तो नॉट आउट रहे, और इस वजह से अपने टीम को थोड़ा आगे बढ़ा रहे थे त्रिपाठी और क्लासेन। चेजिंग अ मॉडेस्ट टारगेट, मॉडेस्ट एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, याद रखेंगे, एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है मामूली, एक साधारण, मामूली, साधारण, एक मामूली सा स्कोर, टारगेट का लक्ष्य। तो ये चेज़ कर रहे थे कोलकाता, एक मामूली सा स्कोर 159 का टारगेट को चेज़ कर रहे थे। ये SRH ने बनाई थी, 160 टारगेट चेज़ कर रही थी। ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज एंड नारायण एडेड 44 इन 3.1 ओवर, तो 44 रन 3.1 ओवर में ही जोड़ दिए। ओवर बिफोर द फॉर्मर वाज डिसमिस्ड, रहमानुल्लाह गुरबाज जो है आउट होने से पहले इन दोनों ने 3.1 ओवर में 44 रन जोड़ दिए। द टू अयर्स, श्रेयस एंड वेंकटेश, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने क्या किया उसके बाद, देन अनलीस्ड अ रेंज ऑफ शॉट्स ड्यूरिंग देयर अनब्रोकन 97 रन पार्टनरशिप। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अनलीश करना यानी निकालना बाहर, तो अनलीश किया, रेंज ऑफ शॉट्स, कई तरह के शॉट्स बाहर निकाले और एक अटूट साझेदारी 97 रनों की करी। वेंकटेश स्मैश्ड द पेसर्स, वेंकटेश अय्यर ने जो पेसर्स हैं, तेज गेंदबाज हैं, उनको स्मैश किया, पूरा हिट किया द ग्राउंड एंड यूज्ड हिज लॉन्ग लेवर्स, लॉन्ग लेवर्स का मतलब यहाँ बैट के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो बल्ला है, टू स्लॉक स्वीप द स्पिनर्स फॉर ह्यूज सिक्सेस ऑन द लेग साइड। श्रेयस कंप्लीटेड द जॉब इन स्टाइल, श्रेयस ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, हैमरिंग हेड फॉर 3 सिक्सेस, ट्रेविस हेड को 3 छक्के मारे एंड 4 एस KKR कैंटर्ड होम इन द 14th ओवर, 14 ओवर में ये जीत गई और फाइनल में प्रवेश कर गई। तो इसमें बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले उसको आप नोट कर सकते हैं। नए नए वर्ड भी है, जैसे लॉन्ग लेवर्स बैट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अनलीस्ट, ये लिस्ट से बना है, लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट, इसका मतलब होता है कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है उसको खोल दो तो क्या हो गया, वो इधर उधर भागेगा, जो चाहे वो करेगा, दैट इज़ अनलिस्ट, उसी से बना है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब मामूली होता है। तो ये सब वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको स्पोर्ट्स सेक्शन अच्छा लगता है। अगर अंग्रेजी सीखने के साथ साथ जो हमारा करंट अफेयर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये तो एक आर्टिकल था, मैं कोशिश करूंगा कि सारे स्पोर्ट्स सेक्शन में जितने भी आर्टिकल सबको डिस्कस करूं, सभी स्पोर्ट्स को लेकर, और करंट अफेयर्स भी डिस्कस करें। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो फिर हम देखेंगे कि किस टॉपिक पे हम बनाएं जो लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।